राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। सबसे पहले आप सभी भक्तों को पापकुंशा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधा रानी आप सभी को सुखी रखे और हमेशा स्वस्थ रखे। तो आज की वीडियो के विषय में हम लोग बात करेंगे और वीडियो का विषय है हमारे करवा चौथ से रिलेटेड। सुहागन महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत 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 ही शुभ माना जाता है और बहुत सारी ऐसी अनमैरिड लड़कियां भी होती हैं, यानी अविवाहित कन्याएं भी होती हैं जो इस व्रत को रखती हैं। सो यदि आप लोग पहली बार ये व्रत रख रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं फिलहाल इस विषय में। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये व्रत मनाया जाता है। तो देखते हैं कि इस बार व्रत का मुहूर्त क्या है, व्रत किस दिन है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी जो हमारी माताएं और बहनें हैं उनके बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं करवा चौथ से रिलेटेड कि दीदी किस दिन है। अगर हम लोग फर्स्ट टाइम में व्रत रख रहे हैं यानी पहली बार व्रत रखेंगे तो हमें किस तरीके से इस व्रत को रखना है और हमें क्या करना चाहिए। देखिए इस दिन माँ गौरी की, महादेव जी की, कार्तिकी की पूजा का भी बहुत प्रावधान है। मतलब इस दिन शिव परिवार की पूजा भी बहुत मायने रखती है और संकष्टी चतुर्थी भी इसी दिन होती है। सो भगवान गणेश जी की पूजा भी इस दिन की जाती है। तो चलिए अभी बात करते हैं करवा चौथ व्रत के बारे में। देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनिए। उसके बाद एक लकड़ी के पाटे पर आप जितने भी आपके देवी देवता हैं आप उन्हें विराजित कीजिए, बीच में करवा रखिए। ये वैसे पूजा का है, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह 9-10 बजे तक ही कथा और पूजा अपनी समाप्त कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 12 बजे के बाद में पूजा करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करवा की जो हमारी कथा होती है और जो पूजा होती है उसे शाम के समय में करते हैं। ये अपने अपने घर की एक अलग अलग परंपरा होती है। तो अभी जो भी महिलाएं फर्स्ट टाइम व्रत रखेंगी कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोग जिस भी तरीके से पहला व्रत रखेंगे, जिस भी तरीके से आप प्रण लेते हैं पहला व्रत रखने का, आपका वही प्रण हमेशा के लिए ही होना चाहिए। यानी आप जिस भी तरीके से, जिस भी विधि से अपना पहला व्रत रखेंगी वही विधि आपकी हमेशा ही चलनी चाहिए। आप उससे विधि को हटकर नहीं चला सकते, ठीक है। उसके बाद जो तारों की छांव में, यानी कि सूर्योदय होने से पहले तारों की छांव में आपके सरघी का जो भी भोजन होगा आप उसे ग्रहण कीजिए, पानी पीजिए और उसके बाद ना अपना जो व्रत है आप उसका संकल्प कीजिए कि आप पूरा दिन व्रत रहेंगे। उसके बाद ना ही आप कुछ खा सकते हैं ना ही आप कुछ पी सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पर जब भी कथा की जाती है, करवा चौथ की जो भी कथा की जाती है उसके बाद सूर्य को जल देने के बाद बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार में जल वगैरह ग्रहण नहीं किया जाता और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में उसके बाद फलाहार किया जाता है। ये आपके अपने परिवार की विधि पर है कि आप पहला व्रत जिस भी तरीके से करेंगे आपको वही व्रत बाद में भी उसी तरीके से ही आप उसको संचालित रूप से कर सकते हैं। उसके बाद संध्या के समय में आप लोगों को शिव परिवार की भी पूजा करनी है। यानी जब भी आप चांद को अर्घ देंगे, जो भी चांद निकलने का समय होता है उससे घंटा या 2 घंटे पहले आपको शिव परिवार की पूजा करनी होती है। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आप भोजन कर सकते हैं, यानी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये होती है विधि। तो चलिए अब बात करते हैं जल्दी से कि इस बार चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और व्रत जो है वो किस समय मनाया जा रहा है, किस दिन मनाया जा रहा है। तो करवा चौथ का जो व्रत है वो होगा 13 अक्टूबर दिन, गुरुवार के दिन। यानी गुरुवार के दिन 13 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है और पूजा मुहूर्त का समय रहेगा शाम को 5:54 से 7:09 तक और इसकी पूजा की जो अवधि होती है वो रहेगी 1 घंटा 15 मिनट की। और करवा चौथ व्रत का जो समय है वो रहेगा सुबह 6:20 से रात्रि 8:09 तक और अवधि रहेगी 13 घंटे 49 मिनट की। करवा चौथ के व्रत के दिन चंद्रोदय का समय है शाम को 8:09 का और चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अक्टूबर 2022 के दिन सुबह 1:59 पर। इस दिन महिलाओं को किसी भी सफ़ेद वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, जैसे सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद दूध, सफ़ेद वस्त्र या किसी भी अन्य सफ़ेद चीज़ का सुहागिन महिलाओं को दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का दान करने से हमेशा बचें। तो ये था हमारा करवा चौथ व्रत का संपूर्ण जो वीडियो था वो। यदि इससे रिलेटेड आप लोगों के कुछ और भी प्रश्न हों तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके सभी सवालों के उत्तर दे पाऊँ। सो वीडियो में अंत तक जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।